दोस्तों 30 साल एक ऐसा एज फिगर होता है जिस पर बदलने के बाद में या जिसको क्रॉस करने के बाद में हमारी स्किन पर ना एजिंग के लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनकी स्किन पर 30 तक होते होते भी कोई एजिंग के लक्षण नज़र नहीं आते या सिम्टम्स नज़र नहीं आते। लेकिन 99% लोगों से जब मैं बात करता हूँ आपको पहला रिंकल या पहली फाइन लाइन कौन सी एज में आई थी, तो उन सभी का कहना होता है अराउंड 30 ईयर्स। इसका मतलब एक ऐसा पिवट पॉइंट है, एक ऐसी जगह है या एक ऐसी एज है जहाँ पर एक समय के लिए हमें रुकना चाहिए, रुक करके ये देखना चाहिए कि अब हम एक ऐसी एज में आ गए हैं जहाँ से हमारा एजिंग का जो जर्नी है वो शुरू हो जाएगा और इसको रोकने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, यही सब कुछ हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि एजिंग जो है वो जिस दिन हम पैदा होते हैं उस दिन से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि हर रोज हम 24 घंटे बुढ़े हो रहे हैं, राइट। आप हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, हर व्यक्ति हर रोज 24 घंटे बूढ़ा हो जाता है। ये अलग बात है कि कुछ लोगों पे ये 24 घंटे का बुढ़ापा 6 घंटे का ही दिख के रह जाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल केयर नहीं करते अपनी, और वो 24 घंटे बूढ़े होने के साथ साथ 48 घंटे 60 घंटे 72 घंटे बूढ़े दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि उम्र से ज़्यादा और उम्र से जल्दी बूढ़े दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। आप क्या चाहते हैं अपनी स्किन के साथ में, ये डिसाइड करेगा कि आपको इस वीडियो के अंदर जो मैं टिप्स दे रहा हूँ आप उन्हें फॉलो करोगे या नहीं करोगे। सो मेक श्योर पूरा वीडियो देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और वो 30 के बाद भी अपनी यूथफुलनेस को, अपनी जो जवानी है अपने चेहरे पर मेंटेन करके रख सकें। सो देर नहीं करते और चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है इंस्टाग्राम पर और ये मुझे भेजा है तृप्ति खन्ना जी ने। तृप्ति जी ने लिखा है कि आई एम यूजिंग शतावरी एंड मुलेठी पाउडर 2, ऑल प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग। मुझे हाइपर पिगमेंटेशन थे हाथ पर आफ्टर डिलीवरी, मैं बहुत परेशान थी, कितने ही डॉक्टर्स को दिखाया पर कुछ नहीं हुआ। मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर से ब्यूटी विटामिन ले रही हूँ। थैंक यू सो मच सर। मैं अब सबको हमारे इस ब्रांड के बारे में बताती हूँ। मैं जब से आपके प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगी हूँ मैं फेशियल्स भी कम कराती हूँ। थैंक यू सो मच तृप्ति जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। और एक बहुत खूबसूरत सी बात जो आपने अपने इस फीडबैक में लिखी जो मेरे दिल को एकदम छू गई कि आप हमारे इस ब्रांड को जो आपने लिखा है ना, मतलब आप समझते हैं कि ये ब्रांड आपका है जिसे ग्रो करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। दोस्तों ब्यूटी विटामिन बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे हमारे शरीर में कोई मल्टीविटामिन टैबलेट काम करती है। जैसे मल्टीविटामिन टैबलेट में बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं ताकि शरीर की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, वैसे ही इस ब्यूटी विटामिन कैप्सूल के अंदर आपकी स्किन, आपके हेयर और आपके नेल्स के लिए जिन भी विटामिन की ज़रूरत है, जिन भी मिनरल्स की ज़रूरत है, उन सब का कॉम्बिनेशन करके मैंने आपको दिया है। ये पूरे तरीके से नेचुरल है, पूरे तरीके से ऑर्गेनिक है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको लाइफ टाइम भी अगर आप ले रहे हैं तो भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। ये श्योरिटी मैं आपको रिकॉर्डेड इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं। हर वो व्यक्ति जो 25 साल से बड़ा है, हर वो व्यक्ति जो अपनी स्किन को बेहतर बनाए रखना चाहता है, हर वो व्यक्ति जो अपनी स्किन को प्यार करता है, उसे ब्यूटी विटामिन जरूर लेना चाहिए। एक कैप्सूल सुबह आप ले लीजिए नाश्ता करने के बाद और एक कैप्सूल आप रात को ले लीजिए डिनर करने के बाद। ये आपकी लाइफ बदल देगा जैसा यहाँ पर हमें तृप्ति जी ने भी बताया है। मेक श्योर मैं लिंक आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको निराशा नहीं होगी, ये वादा मैं आपको यहाँ पर दे सकता हूँ। दोस्तों अब आते हैं वापस 30+ के अंदर हमें किन आदतों को अपनाना चाहिए जिसकी वजह से हम अपनी स्किन की जो एजिंग प्रोसेस है ना उसे डिले कर सकें। तो पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बिना पैसे के, बिना खर्चे के हो सकती है वो है टैपिंग। चेहरे के अंदर जो एजिंग आती है उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि चेहरे की जो कोशिकाएं हैं, हमारे चेहरे की जो स्किन है उसकी जो कोशिकाएं हैं, उन्हें एक्चुअली अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती। ऑक्सीजन की सप्लाई करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ब्लड की। और ब्लड का सर्कुलेशन जब स्किन में प्रॉपर नहीं होता तो उसकी वजह से हमारी स्किन में एजिंग प्रोसेस आने लगता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिन में 2 बार जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें ज़रूर कीजिएगा। और ऐसा अगर आप 5-5 मिनट के लिए सुबह और शाम को करोगे तो पहले लगभग 20% एजिंग तो आप ऐसे ही रोक लोगे। क्या करना है, आपको यहां से हाथ रखने, बहुत अच्छा खासा दबाव डालना है अपनी उंगलियों पर, दबाना है, काउंट करना है 10 तक, फिर आगे जाना है, फिर 10 तक काउंट करना है, फिर आगे जाना है, फिर 10 तक काउंट करना है, फिर आगे जाना है। ऐसे दूसरी लाइन बनाओगे,
तीसरी लाइन बनाओगे, चौथी लाइन बनाओगे, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। इस तरीके से 8 से 10 लाइंस में आप अपने पूरे चेहरे को कवर कर लोगे। आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है। बेसिकली जब आप यहाँ पर दबा करके रखते हो तो आप इंटेंशनली ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हो, जिसकी वजह से कुछ सेकंड्स के लिए ब्लड जो है वो रुक जाता है। ब्लड का फ्लो जब रुक जाता है तो जब आप छोड़ते हो, जब वो रिलीज करते हो उन ब्लड वेसल्स को, ब्लड आर्टरीज को, तो ब्लड बहुत तेजी से उस जगह पर आता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ता है और आपके चेहरे पर चमक आने लगती है, एजिंग प्रोसेस डिले होने लगता है। सबसे सस्ता, सबसे सुंदर उपाय है। दूसरी चीज जो आप में से हर व्यक्ति को करनी है और वो ये कि मुलेठी पाउडर को अपने रूटीन में ऐड कर लीजिए। चाहे आयुर्वेद हो, चाहे नेचुरोपैथी हो या मॉडर्न साइंस हो, ये तीनों की तीनों टेक्निक्स ये मान चुकी हैं कि जो मुलेठी पाउडर है, जिसको कि इंग्लिश में हम लिकरिश कहते हैं, ये एक तरह का सुपर फूड है हमारी स्किन के लिए। रोज दिन में 2 बार, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को, अगर आप इसे दही में मिला करके खाते हो तो आप देखोगे आपको ड्रास्टिक चेंजेस नजर आते हैं। ये ना सिर्फ आपके चेहरे की डिस्कलरेशन को खत्म करता है, बल्कि आपके शरीर के अंदर जो स्किन में जो सेल्स डिटोरिएट हो रहे हैं, जो कोशिकाएं टूट रही हैं और वापस से रिजुविनेट नहीं कर पा रही हैं, उनको वापस से रिजुविनेट करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन की जो एज है ना, वो हो सकता है शायद 1-2 महीने में कम ना लगने लगे, लेकिन अगर आप इसको 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर अगर आप लगातार लेते रहोगे तो आपकी स्किन में चमक आएगी, सॉफ्टनेस आएगी और एजिंग प्रोसेस भी धीरे धीरे डिले होना शुरू हो जाता है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट या तीसरी जो टिप जो आपको फॉलो करनी है वो है शहद का इस्तेमाल। मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था कि शहद के अंदर कौन कौन से नेचुरल ऐसे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारी स्किन को फायदा देते हैं। शहद आप बाहर से लगा लीजिए, कल का वीडियो देख लीजिएगा, मैंने बहुत सारे टिप्स आपको दिए हैं उसके अंदर शहद से रिलेटेड। लेकिन अगर आप शहद को पीना शुरू कर देते हैं, रोज रात को सोने से पहले आधा ग्लास आप गर्म पानी ले लीजिए, उसमें शहद डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और इसको पीजिए, छोटे छोटे घूंट लेते हुए, बिल्कुल निश्चिंतता के साथ में, आराम के साथ में। तो जो बेनिफिट्स, जो एंजाइम्स आपकी स्किन पे बाहर से बेनिफिट्स देते हैं जब आप शहद को बाहर से लगाते हो, वही सारे फायदे आपके शरीर में अंदर से मिलना शुरू हो जाते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये ध्यान रखो कि जब भी आप अपनी एजिंग प्रोसेस को डिले करने की बात करते हो तो शहद को तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। नंबर 4 में अगर चीज़ आपको बताऊं तो आपको कैप्सिकम, मतलब कि जो शिमला मिर्च होता है ना, इसे अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। मेरे जो बहुत पुराने व्यूअर्स हैं उन सबको पता है कि शिमला मिर्च में कई सालों से और कई समय से बताता आ रहा हूँ। उसका रीज़न क्योंकि शिमला मिर्च में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन का जो एजिंग प्रोसेस होता है वो डिले हो जाते हैं, और जितना ज़्यादा हमारा एजिंग प्रोसेस डिले होगा, हमारी स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स, ओपन पोर्स, सैगिंग या जिस भी तरह के एजिंग के सिम्टम्स दिखते हैं वो कुछ नहीं दिखेगा और स्किन रिजुविनेटेड हमें नजर आने वाली है। तो एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च आप ले लीजिए और दिन में कभी भी जब आपको टाइम मिले आप इसे अपने रूटीन में शामिल कीजिए। टिप नंबर 5 आता है कि आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत महंगी महंगी एंटी एजिंग क्रीम्स लगाते हैं, बहुत महंगे महंगे सीरम्स लगाते हैं, लेकिन जो बेसिक जो रूट कॉज है स्किन के डेप्रिशिएट होने का वो है सूरज की किरणें। सूरज की हार्मफुल किरणों से अगर आप प्रोटेक्शन नहीं लेते हो तो आप चाहे कितनी ही एंटी एजिंग क्रीम लगा लो, कितने ही एंटी एजिंग सीरम्स लगा लो, वो आपको फ़ायदा नहीं देने वाले हैं, क्योंकि धूप से जो आपने रिकवरी की है वो वापस डैमेज में कन्वर्ट हो जाने वाली है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ गुड सनस्क्रीन। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आप स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 यूज़ कीजिए। ये आपको UVA, UVB, UVC तीनों से प्रोटेक्शन देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपको नॉन ग्रीसी इफेक्ट देता है, आपको एकदम ब्लर जो इफेक्ट चाहिए होता है, मैटिफाइंग जो इफेक्ट चाहिए होता है वो देता है, और किसी भी तरह का चिकनाई या सफ़ेद कास्टिंग आपके चेहरे पर नहीं देता और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। टिप नंबर 6 और लास्ट टिप है कि पंपकिन सीड्स को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। पंपकिन सीड्स जो है वो बेसिकली एक सेलेनियम का एक अच्छा सोर्स है। सेलेनियम जितनी ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में जाएगा उतना ज़्यादा हमारी स्किन के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन होगा। जितना ज़्यादा कोलेजन का प्रोडक्शन होगा, स्किन उतना ज़्यादा रिजुविनेट करेगी, स्किन उतना ज़्यादा रिकवर करेगी। तो अगर आपकी स्किन में कुछ भी डेप्रिसिएशन हो रहा है तो आप पंपकिन सीड्स खाइए, 7वें 8वें दिन से ही आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। सो मेक श्योर इन सभी टिप्स को आप फॉलो करना
शुरू कर दीजिए। इसी वीडियो के दूसरे तीसरे पार्ट्स के अंदर हम बात करेंगे कि और एप्लीकेशन में हमें क्या करना चाहिए और डाइट में चेंजेस क्या करने चाहिए, क्योंकि एक 8-10 मिनट के वीडियो के अंदर हर चीज़ को कवर करना पॉसिबल नहीं है। सो मेक श्योर इस वीडियो के जो आगे की सीरीज़ आने वाली है उसे भी प्रॉपरली देखिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।